मायावती गठबंधन को लेकर इंडिया जो गठबंधन है उसमें शरद पवार और संजय राउत मायावती ममता बनर्जी को सपोर्ट देते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि जिस तरह ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री भी है, सीनियर लीडर भी है, उसी तरह मतलब उसका नेतृत्व किसको करना है, तो जिस तरह राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी को लगता है तो उसका नेतृत्व हमारे पास है। लेकिन ममता बनर्जी मैडम का स्टेटमेंट आया है कि भाई वो नेतृत्व करने के लिए तैयार है इंडिया आघाड़ी का, और उसको शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे जी ने सपोर्ट किया है। मुझे लगता है भाई वो तो उनका इंटरनल मामला है, इसके नेतृत्व में मतलब इंडिया आघाड़ी को आगे बढ़ाना है, ये जिम्मेदारी उनकी है। अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का एक प्रस्ताव है और उस पर इंडिया आघाड़ी उसका विचार करेगी। सर एक सवाल ये है कि आप किसान है, जो लोग उन किसानों को वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है, फार्मर्स लोगों को उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसके लेकर आप क्या कहना चाहिए? अन्याय हो रही नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब बीच में 1 साल पर किसानों को मौका दिया, कम से कम जो नरेंद्र तोमर जी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनके साथ मेरा मीटिंग हुई थी, और उसकी सरकार का कहना ये था कि हमने जो कानून बनाया ये कानून जो किसानों के फायदे का है, उसमें क्या बदल चाहिए वो बताइए। तो उनका एक ही भूमिका था कि भाई कानून हमको नहीं चाहिए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसान के उद्धार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सरकारी चाहती है, मोदी सरकारी चाहती है कि उनका भला हो, क्योंकि उनके अकाउंट में भी मतलब 6-6 हज़ार रुपये भेजे हैं, और किसानों के लिए विशेष बजट सरकार ने दे दिया। तो अभी जो मतलब आंदोलन चल रहा है, एमएसपी को लेकर आंदोलन चल रहा है, सरकार एमएसपी जो है ये मूल्य भाव को बढ़ाने के बारे में सरकार इतना तैयार है, एक फसल को मतलब मूल्य भाव देने का निर्णय सरकार ले रही है। तो सरकार के साथ मीटिंग करके उसमें जो मार्ग निकाला जा सकता है, इसके लिए दिल्ली आने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई भी आंदोलन होता है तो उसको नोटिस देने की पद्धति होती है। मतलब हम भी लोग आंदोलन करते थे, पुलिस वाले हमको नोटिस देते ही थे, इसीलिए शांति से आंदोलन हो, लेकिन आंदोलन की जरूरी नहीं है। सरकार किसानों के फेवर में है और सरकार किसानों को मदद करना चाहती है। सर एक सवाल ये है कि शरद पवार हो या आदित्य ठाकरे वो ईवीएम को लेकर, ईवीएम मशीन को लेकर मुंसवाड़ी में आंदोलन लोगों ने अभी ये किया है। मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन के संबंध में आंदोलन करना ये लोकतंत्र को धोखा देने का काम है। मतलब लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं, मैंडेट को मतलब धोखा दे रहे हैं, और जिस तरह लोकसभा में उनको अच्छी सफलता मिली थी तब ईवीएम मशीन ठीक था। अभी जब हमको हरियाणा में हमको मेजोरिटी मिली, महाराष्ट्र में थम से बड़ी मेजोरिटी मिली, तो इसीलिए मतलब मशीन खराब था, या मशीन के ऊपर सवाल उठाना इसका मतलब लोकतंत्र के खिलाफ इन लोगों का सवाल है, और लोकतंत्र को धोखा पहुंचाने वाले ये लोग है। इसीलिए ये लोग बाबा साहब के संविधान विरोधी है, संविधान को धोखा दे रहे हैं, और इसीलिए जरूर जनता ने हमको तो धोखा दे दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। शरद पवार ने अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए ना? मुझे लगता है भाई शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो या नाना पटोले हो, इन्होंने अपनी हार मान्य करनी चाहिए। और पवार साहब मतलब अनुभवी राजनीतिक से नेता भी है, और उनको मालूम है कि भाई ये जो ईवीएम मशीन लाई है ये कांग्रेस के कार्यकाल में आई है। जब शरद पवार जी कांग्रेस पार्टी में थे तब ईवीएम मशीन आई है, तो इसका सवाल मोदी जी को पूछना ठीक नहीं है। मोदी जी ने ईवीएम मशीन नहीं लाई है। बैलेट पेपर में चुनाव चाहते हैं तो बैलेट पेपर के लिए भी हम तैयार है। इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा निर्णय लेता है उसके लिए हमारी भी मान्यता है, लेकिन दूसरे देशों में ईवीएम मशीन पर वोटिंग होता था, जल्दी होता था, बैलेट पेपर पर और भी ज़्यादा टाइम लगता था। फिर वो मारो उनका कागज चिपकाओ, फिर डिब्बे में डालो, इसमें काफ़ी वक्त लगता था, काउंटिंग के लिए काफ़ी वक्त लगता था। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ी देर मतलब इसीलिए मतलब ईवीएम मशीन आया है। तो अगर बैलेट पेपर पर भी अगर वो करना चाहते हैं तो हमारी तैयारी है, इलेक्शन कमीशन उसका निर्णय ले। जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को नोटिस भेजा है कि आप अपनी जमीन खाली करो,
उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के बारे में सरकार एक नया कानून लाना चाहती है और उसका कारण ये है कि वक्फ बोर्ड की पूरी जमीन कुछ ट्रस्टी के कब्जे में रही, तो कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो अभी सरकार जो कानून लाना चाहती है उसमें आम आदमी को इसका कैसा फायदा पहुंचना चाहिए और वक्फ बोर्ड का जो पूरा अधिकार है मुस्लिम कम्युनिटी का जरूर है, लेकिन कुछ ट्रस्टी के हाथ में वो जमीन है और उसका ऊपर मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए सरकार ये कानून लाना चाहती है। मुस्लिम आवाम को मेरा कहना है कि ये कानून आपकी जरूरत नहीं है, आपको इकोनॉमिक देने के लिए ये कानून है। इसलिए मतलब जो पुलिस उनको नोटिस दी रही होगी, लेकिन अभी तक कानून पास नहीं हो चुका है। ये कानून अभी मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो होता है वो गया है और शायद ये सेशन में वो बिल आ सकता है और उस बिल पर चर्चा हो सकती है। उसमें जो भी सुझाव देना है सुझाव देने का अधिकार आपको है और बाद में कानून पास हो जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।